हम उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जिन सवालों का मैं आपसे शुरुआत में ही जिसका मैंने जिक्र किया कि ये बताएगा आपको कि इस शूटआउट के बाद, असद के एनकाउंटर के बाद जब हमने जनता से ये सवाल पूछे तो फिर आखिर क्या जवाब उनकी तरफ से मिला। माफिया महामदर पर ये यूपी का मूड है। सबसे पहला सवाल आपके सामने, अतीक की हत्या की वजह आखिर क्या मानते हैं लोग? जवाब आपके सामने। 8% इसे आपसी रंजिश से जोड़ रहे हैं, 19% इसे गैंगवार कह रहे हैं, यहां राज खुलने का डर कहने वाले 29% हैं। फिर आगे बढ़िए 27% का ये आंकड़ा जो कह रहा है कि सरकार को ये बदनाम करने की मंशा है, और 17% जिन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि आखिर ये क्या है। तो सवाल की अतीक की हत्या की वजह लोग क्या मानते हैं, इस पर सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। लेकिन बात हम जनता की कर रहे हैं तो ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिर यूपी का मूड इस वक्त क्या कह रहा है। यूपी में मेयर के चुनाव भी होने और ऐसे में ये बताता है कि आखिर उस पर असर क्या इसका होगा या नहीं होगा। कल आपको यही हमने बताया भी था। लेकिन अतीक की हत्या की वजह ये आप यहां पर कुछ आंकड़े देखिए, गैंगवार कह रहे हैं 19%, लेकिन 29% का एक आंकड़ा जो कि बड़ा आंकड़ा इसमें नजर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से आखिर क्या कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि राज खुलने का डर कहीं ना कहीं किसी को था, इसीलिए इस शूट आउट को अंजाम दिया गया और सरकार को क्या ये बदनाम करने की मंशा है, ये कहने वाले यहां पर 27% हैं। आइए अब हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ यहां पर कई खास मेहमान आप देख रहे हैं। शरद त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पंकज जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से, सी वोटर के एडिटर हमारे साथ खालिद यहां पर हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से और विनोद अग्निहोत्री जी यहां पर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है। सबका बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे कर लेती हूं, क्या लग रहा है आपको, मतलब यूपी की जनता क्या कह रही है? आप पर सवाल तो उठ रहे हैं लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की मंशा भी इसमें शामिल आ रही है। देखिए, यूपी की जनता ने पिछले 9 साल में 4 बार तो जवाब दे दिया है। 2 बार लोकसभा में जवाब दिया, 2 बार विधानसभा में जवाब दिया और अगली जो अब चुनाव आने जा रहे हैं उसमें भी यही होने वाला है। जिस तरह के त्रस्त थी उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 30 साल में, उसी की वजह से हम लोगों को सत्ता में लाए थे और उसका सत्ता में लाने का जवाब जनता ने इन अपराधियों को दे दिया है। आप देखिए, कोई भी अपराधी जिस तरह निरंकुश उत्तर प्रदेश में घूमते थे, माफिया आज माफी मांग रहा है और आतंकी आतंकित है। हाँ। कोई भी आतंकी घटना उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में नहीं घटी है। आतंक भी एक तरह का अपराध होता है और दंगे की कोशिश जितनी बार करी गई थी उसके बाद उसको कुचला गया है। 41% दंगे उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं। तो जिस तरह का कार्य हुआ है उसका जो मोहर है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने लगा दी है। उद्योगपति ने 33 लाख करोड़ के निवेश के प्रपोजल उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं। तो और हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा कि साहब, जिस तरह का उत्तर प्रदेश का हालत थी, हम लोग उत्तर प्रदेश जाने को तैयार नहीं थे, अब उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे भी और हम निवेश भी करेंगे। ठीक है पंकज जी, मैं 29% का सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जो 29% ये मान रहे हैं कि राज खुलने का डर कहीं ना कहीं, और ये सवाल आपसे क्यों, आप भी समझ रहे होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जनता विशेषज्ञ नहीं है, जांच के बाद सामने आएगा। अभी जनता को जितनी सूचना है उस आधार पर वो एक फैसला लेती है, वो उसको अंदाजे लगाती है और मुझे नहीं लगता कि अंदाजों से कोई बात होनी चाहिए। बात आंकड़ों की होनी चाहिए। बात जैसे शरद जी ने कहा कितने % दंगे कम हो गए, एनसीआरबी का आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में सबसे आगे। एबीपी न्यूज पर मैं खड़ा हूं, आपकी 19 जनवरी 2023 की ये वेबसाइट की ये खबर है जो बता रही है कि आपके जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो कैमरे के सामने कह रहे हैं, जब उन पर आरोप लगा, महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा मैंने एक हत्या की है अपने हाथ से। सोचिए, जिसने हत्या की है, आपकी खबर है, वो संसद में बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसको या तो आजीवन कारावास होता है या फिर फांसी होती है। वो संसद में बैठा हुआ है जिसके 1996 से हिस्ट्री शीट खुली हुई है। अजय मिश्र टेडी, जिनके बेटे ने जीप से कुचलकर 5 किसानों को मार दिया, वो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आपने बना रखा है और आप कह रहे हैं कि हम अपराध पे नियंत्रण कर रहे हैं। ये अपराध पे नियंत्रण है जहां पर पुलिस के सुरक्षा के बीच, यहाँ पर इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों की, जनता को जब तक सूचना आप नहीं देंगे, इस समय जनता को अगर सूचना नहीं मिलेगी तो वो अपना फैसला भी नहीं कर पाएगी। जनता तो सब देख रही है ना, वो सब कुछ तो कैमरे पर हुआ, वो शूट आउट कैमरे पर हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में जनता को सूचना न देने का एक पूरा उपक्रम चला हुआ है। इस देश के पूर्व सेना अध्यक्ष शंकर राय चौधरी कह रहे हैं कि 40 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो इस शूट आउट की मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए उस पर रहते हैं। पूरे संदर्भ में आप जनता को सूचना दीजिए, जनता फैसला करेगी। ठीक है, चलिए मैं खालिद जी आपका रुख करूं, लेकिन यही सवाल क्योंकि आपसे भी पूछना चाहती हूँ। राजकुमार भाटी जी 29% कह रहे हैं कि राज खुलने का डर था, इसीलिए हुआ ये।
नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से, इस सर्वे से आपके से सहमत हूँ। ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि राज खुलने का डर था। राज क्या खुलने का डर था, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ बहुत संक्षेप में। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें भी 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जो कि बहुत दुखद थी। उसके बाद 4 शूटर मारे जा चुके हैं और 2 ये दोनों माफिया जो अपराधी हैं, दोनों मारे जा चुके हैं। और इन 6 मर्डर में सीधे सीधे बिना पुलिस के सहयोग के मर्डर हुए ही नहीं है। 4 को तो पुलिस नहीं मारा सीधे, शूटर्स को, और 2 ये मरवा दिए गए हैं परिस्थितियां बना के। वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसमें विस्तार में न जाके। तो किसका राज खुलने का डर था? ये जो उमेश पाल का मर्डर हुआ, ये कोई राजनीतिक मर्डर या गैंगवार की प्रतिद्वंदता नहीं थी। ये जमीनों के व्यापार से जुड़ा हुआ मर्डर है, जमीनों पर कब्जे को लेकर। एक बयान आपने सुना होगा इनके परिवार से, अतीक के परिवार से, किसी ने कहा कि हमने बीजेपी के मंत्री को 5 करोड़ रुपए दिए। एक दूसरी खबर पुलिस के माध्यम से आई है कि एक बिल्डर ने 80 लाख रुपए दिए इनके मर्डर के लिए। और तीसरी खबर यह है कि ईडी के छापे पड़े थे प्रयागराज तो में, जिसमें लगभग 22 लोग संदिग्ध हैं, जिनके खिलाफ जांच हो रही है। उनमें बिल्डर हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें अगर ठीक से जांच होती, अगर ये शूटर जिंदे पकड़े जाते, तो ये राज उगलते, और ये राज फिर बीजेपी की तरफ जाते थे। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के राज खुलने, और बीजेपी इसे लेकर सीधे आप पर आरोप लगा रही है। ठीक है, मैं इस पर शरद जी से जवाब लूंगी, लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।